एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। ओ शिवराज मामा, मैं हिंदू वोट तुम्हें दूंगा। शिवराज मामा, ओ शिवराज मामा, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हिंदू हूँ, मैं भूखे मर जाऊंगा पर तुम्हें वोट दूंगा। ये वीडियो देखा आपने, एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत हैं और जो जनाब बोल रहे हैं वो ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं। रूबिका लियाकत किस तरह से चीज़ों को पर्सनल करती है आपका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन शुक्र है कि अब टीवी पर ऐसे लोग भी हैं जो पत्रकारों की काली करतूत समझने लगे हैं और वो साफ साफ कहने लगे हैं कि आपको डिबेट करने का पैसा मिलता है। ये 5 सेकंड का वीडियो देखा होगा, अब ये दूसरा वीडियो देख लीजिए। साइकिल ही साइकिल है, ये 5400 साइकिल है। पता है किसकी साइकिल है? एक गरीबों की, मजदूरों की साइकिल है जो लॉकडाउन 1 में देश के तमाम शहरों से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर होते हुए क्रॉस कर रहे थे। प्रशासन ने उनकी साइकिल रख ली और वो अब 19 लाख में सरकार ने बेच दिया है। लोग क्या लिख रहे हैं, एक जो है जो प्रधानमंत्री है वो बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहा है, योगी जी गरीबों की साइकिल बेच रहे हैं। आप रो देंगे, वो तमाम खबरें लेकर आया हूं, जब आप जानेंगे तो रो देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं वो खबरें लेकर आता हूं जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो इस समाज के लिए ज़रूरी है, जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है और जो इस देश को मजबूत बनाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रूबिका लियाकत का ये वीडियो एक बार फिर से भी सुनाऊंगा और साइकिल का ये दर्दनाक कहानी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो तमाम छोटी छोटी खबरें देख लीजिए जो टीवी और अखबार आपसे छुपाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो आपके घर में 2 सरकार के प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। और जो सरकार ने जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है, और जो छुपाया जा रहा है वो खबर है। तो जो खबरें छुपाई जा रही है मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। खबर पहली क्या छुपाई जा रही है, एक फिल्म आई है अक्षय कुमार की। कितना बड़ा रेटिंग घोटाला होता है, सोचिए। जितने जो ये सवर्ण कलाकार हैं उसकी फिल्मों को अखबार वाले, टीवी वाले 5 स्टार रेटिंग देते हैं और ये टाएं टाएं फिस हो जाती है। इसीलिए सब लोग अब कह रहे हैं कि इस फिल्म अगर आपको फ्लॉप है, फिल्म नहीं चल रही है, तो सरकार से, मोदी जी की सरकार से प्रमोशन करवा लीजिए। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मौत हुई और 1206 में जाकर मोहम्मद गौरी को लगा। सोचिए, मतलब 1192 में जो चौहान मर गए थे, उन्होंने 1206 में जाके मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो इतना बड़ा, ये लोग जो मुगलिया दौर में जब इनके राजा नहीं जीते, अब ये फिल्मों में अपने राजा की जीत दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर देखिए, बीजेपी बैलेंस शीट इज ऑन 31/5/2021 4,978 करोड़ की पार्टी है बीजेपी। बीजेपी जो पार्टी है उसके पास 4,978 करोड़ रुपए हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पार्टी है। अब सवाल है कि ये चंदा देता कौन है? हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। और ये एक आईएएस दंपत्ति है, ये वीडियो देख लीजिए। ये आईएएस बने हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ते जाएंगे, बाबा साहब का कारवा बढ़ता जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का तेज तरार नेता सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय, मैं इसकी पोल खोलता रहूँगा। वही वरुण गांधी लगातार बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। बाड़मेर में, राजस्थान में 80 नाबालिग लड़के के साथ दरिंदों ने कुकर्म किया और कुकर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। चित्रकूट में भी इसी तरह से एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ है। दिलीप मंडल एक सवाल उठा रहे हैं, मुगल और ब्रिटिश शासन के बाद आज़ादी के समय जो रजवाड़े बच गए, जैसे ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कपूरथला, नाभा, मंडी, टिहरी, बीकानेर, पटियाला आदि, उन परिवार के लोगों को अपने पूर्वजों का आभारी होना चाहिए। जाने कितने समझौते उनके पुरखों ने किए होंगे, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी होंगी। ये वो लोग हैं जो सरकार से सेटिंग करके, मुगलों से सेटिंग की, अंग्रेजों से सेटिंग की। इसलिए बुलो मंडल कहते हैं कि शूद्र और अछूत भी गुलाम थे, सवर्ण भी गुलाम थे मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में सवर्ण भी गुलाम थे, शूद्र और अछूत भी गुलाम थे, जिसको आज SC ST OBC कहते हैं।
तुम्हारे बाप के पास 5-5 हजार बीघा, सवर्णों के पास 5-5 बीघा जमीन कैसे आ गई, 5-5 हजार बीघा, और SC ST OBC के पास 5 बीघा भी क्यों नहीं आई? इसका मतलब क्या तुम्हारे बाप दादा कोई समझौता करते थे? ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, बूलो मंडल पूछ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेज़ी से। देखिए, मोन्टाज में भी देखा होगा, जब पेट पर लात पड़ती है तो ये शख्स क्या कह रहा है कि शिवराज मामा मैं हिंदू हूँ, वोट मैं आप ही को दूंगा, लेकिन मेरे पेट पर लात पड़ रहा है। ओ शिवराज मामा, मैं हिंदू हूँ, वोट तुम्हें दूंगा। शिवराज मामा, ओ शिवराज मामा, मैं तुम्हें वोट दूंगा, हिंदू हूँ, मैं भूखे मर जाऊंगा पर तुम्हें वोट दूंगा। इसीलिए बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जब गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। एक नुपुर शर्मा है, उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ गलत बयानी की थी। अब पार्टी बीजेपी ने कहा है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे अरब ने, मिडिल ईस्ट ने, जितने दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया है भारत के प्रोडक्ट का। वहाँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री सख्ते में हैं, विदेश मंत्री सख्ते में, और अब वो नुपुर शर्मा से के बयान से अलग हट रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उनको पार्टी से निकाला जाएगा? बीजेपी की पूरी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम पर है। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है ना, सोचिए कैसे गूगल में जातिवाद हुआ था। द वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लिखी, स्ट्रीट वॉल जर्नल ने खबर लिखी। आज पूरी दुनिया में जो मनुवादी सुंदर पिचाई है उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब टीवी अखबार वाले गफलत में न रहें कि उनके दबाने से खबरें दबेंगी। अब सोशल मीडिया का दौर है। और ये तस्वीर देखिए, ये 2 मुस्लिम भाई थे जिन्होंने जान पर खेलकर, झांसी के पूनम वस्त्रालय में आग लगी, जान पर खेलकर रऊफ जुनैद जुबैर ने पूनम वस्त्रालय के मालिक और उनके परिवार की जान बचाई। ऐसी खबरें अच्छा लगता है। ये है चेतन कुमार अहिंसा। वो कहते हैं, एक बड़ी लाइन कहते हैं, एज अम्बेडकराइट पेरियारिस्ट वी हैव बीन विक्टिम ऑफ कांग्रेस बेस्ड टेक्स्ट बुक। कांग्रेस ने गांधी नेहरू को पढ़ाया, लेकिन अम्बेडकर फुले पेरियार को नहीं पढ़ाया। बीजेपी वैसे ही सावरकर को पढ़ा रही है, आरएसएस के हेडगेवार को पढ़ा रही है, आरएसएस पढ़ा रही है, लेकिन फुले पेरियार अम्बेडकर को नहीं पढ़ा रही है। तो चेतन अहिंसा कहते हैं कि ये दोनों दोषी हैं। बहुजनों को फुले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर आपको ताकत मिलेगी। इस महिला आईएएस को देखिए, इस महिला आईएएस के बारे में आप क्या कल्पना करेंगे? आप सोचिए, इसने ट्वीट हटा लिया, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। ये महिला आईएएस जो है वो एक तस्वीर शेयर करती है। इस महिला आईएएस का मुझे पता था ये अपना ट्वीट हटा लेंगी, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था। इनका नाम है सोनल गोयल आईएएस है। माँ तुझे सलाम। ये पक्का SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज की महिला होंगी। सर पर दर्जनों ईंट है, पीठ पर बच्चा लदा हुआ है, और इस महिला को इसमें प्राउड फील होता है। मैं कहूँगा कि कभी नौबत ना आए कि तुम्हारी बेटियों को इस तरह से मजदूरी करना पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे आईएएस लोगों को। रोहिणी ने यही कहा है, सो सिंकिंग टू सी ब्यूरोक्रेट्स रोमांटिसाइज एक्सट्रीम पॉवर्टी। गरीबी को कोई इतना रोमांटिसाइज करता है क्या? मे नो मदर हैव टू कार्ट हर चाइल्ड अलोंग सो डेंजरसली व्हेन शी गोज टू वर्क। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इट, ब्यूरोक्रेट्स शुड हैंग देयर हेड्स इन सेम। इस सोनल गोयल जैसे आईएएस को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो चलिए, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इनके बातों को जवाब देना आप सीख रहे हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं ये सारी खबरें आपके लिए लाता हूं। और ये देखिए, दिलीप मंडल कहते हैं कि फिल्म रिव्यू और रेटिंग घोटाले पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन उससे भी बड़ा घोटाला सुनिए, यूपी में 5400 साइकिल योगी जी ने बेच दिया। ये वो साइकिल देखिए, 5400 साइकिल बेच दिया है जो मजदूरों का था, जो साइकिल से लॉकडाउन 1 में निकले थे, और अब 19 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अडानी ग्रुप को एनटीपीसी ने 10 लाख टन कोयले का अनुबंध किया है। सोचिए, ये सब विनोद शर्मा का किया धरा है। 2G घोटाला याद है, कोयला घोटाला याद है। सरकारी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स मिले थे और कंपनियों को कोल बॉक्स मिले थे। अब सिर्फ अडानी के पास कोयले का अधिकार है। इसी को कहते हैं मोनोपोली। और आप फिर क्या कहिएगा? और नाम देखिए, फिर गिरफ्तारी का पता। कानपुर में जो दंगे हुए हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। और देखिए, ये शख्स हैं, कश्मीर को लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं।
किस तरह से वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवाद चरम पर है। दीपक शर्मा लिखते हैं इस शख्स का नाम है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल। 53 साल पहले बना IPS। ये आदमी पिछले 44 साल से कश्मीर से जुड़े ऑपरेशन देख रहा है, पिछले 8 साल से देश का सुरक्षा प्रमुख है। अगर ये आदमी भी फेल है तो ये सरकारें कश्मीर समस्या से जूझ नहीं समझ पाई। ये हमारी इंटेलिजेंस ऑपरेशन रणनीति अब तक गलत रही है। डोभाल पर सवाल उठ रहे हैं। ये बिहार स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला टीचर हैं, कुर्सी पर सो रही हैं और बच्चा पंखा झेल रहे हैं। इनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। और ये हैं मैडम चित्रा त्रिपाठी। 3 दिन से मैं इनको दिखा रहा हूँ। मैडम को पेट में बहुत दर्द हो रहा है जाति जनगणना से। ये मैडम कहती हैं कि जाति जनगणना में 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। इन मैडम से पूछिए कि 22,000 करोड़ का नया संसद बन रहा है, 8,000 करोड़ में प्रधानमंत्री का जहाज है। आपको पता है लोग जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? इससे पता चल जाएगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी का हक किसने खाया है और सवर्णों में सबसे ज़्यादा तोंद किसका निकला हुआ है। ठाकुरों का, भूमिहारों का किसने हिस्सा खा रखा है। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना का विरोध ब्राह्मण कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि किसके पेट में दर्द उठ रहा है और कौन ज़्यादा माल लपेट के बैठा हुआ है। अब ये साइकिल का वीडियो देख लीजिए। ये साइकिल बेच दिया गया है और रूबिका लियाकत का एक बार फिर से सुन लीजिए। जब इसको कहा गया कि आप देश तोड़ रही हैं, पैसा लेके बहस करती हैं, तो मैडम को गुस्सा आ गया। एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। ये तो कॉपीराइट का मामला है, नहीं तो पूरा दिखाते। चलिए, ये कम से कम एम्बियंस तो 5 सेकंड का सुन ही लीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और वेद प्रकाश ने एक ट्वीट किया है। दरअसल मुन्नी रजक, जो कि गरीब परिवार से आती है, उनको लालू यादव ने MLC बनाया है। अच्छी कोशिश है, लेकिन अम्बेडकरवादियों का कहना है कि तमाम ऐसे नेता SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को शेड्यूल कास्ट में पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। लेकिन वेद इसको धर्म से जोड़ते हैं। जिस दिन इनका अनाउंस किया गया था उस दिन बट सावित्री था। मेरी ऐसी राय नहीं है, लेकिन वेद कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। सोमवारी अमावस्या को मुन्नी रजक को MLC उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसकी कहानी है कि इस दिन धोबी जाति की महिला को दान देने से मृत पति जीवित हो जाता है, जिसे लालू का सामाजिक न्याय समझ रहे थे, वो पाखंडवाद निकला। अंदर खाने खबर ये है कि RJD में भी शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता नाराज हैं और लोगों को क्यों नहीं दिया था। लेकिन वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक बड़ा कार्ड खेला है। आजमगढ़ सीट से उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को उम्मीदवार बनाया है जनरल सीट पर। देखते हैं इसका क्या होता है। और आज संपूर्ण क्रांति के मौके पर पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, सरकार जब गरीबों की साइकिल बेचने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। जाति में शादी, जाति के आधार पर वोट और जाति पर गर्व करने वाले समाज को जाति जनगणना से क्या समस्या है? अशोक, सोचिए। बहुत अच्छा सवाल है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और पहले फिल्में पीट गई, अक्षय कुमार की, फिर कंगना की। इसको लेकर दिलीप मंडल ने लिखा है, सम्राट पृथ्वीराज के पिटने के बाद लाल सिंह चड्ढा को लेकर मुझे चिंता हो रही है। सुधर जाओ बॉलीवुड, डाइवर्सिटी लाओ। पक गए लोग वही एक जैसे चेहरे देखकर। बड़ा देश है, कभी कोई पुष्पा या KGF या कर्नन या कबाली टाइप खालिश चेहरा दिखाओ, थोड़ा सामला आसा। हिंदी के सारे हीरो एक ही फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट की तरह दिखते हैं, एक जैसा रंग, एक जैसी बनावट। ऐसे नहीं चलता, अब तक चल गया, अब नहीं चलेगा। लेकिन उसके आगे लिखते हैं, भारत के लोग की चमड़ी का एवरेज रंग कुछ ऐसा है जैसा दक्षिण के सुपरहिट फिल्में दिख रही है। भरे हुए होठ, थोड़ी मोटी सुंदर सी नाक। जबकि बॉलीवुड ईरान, पेशावर और लाहौर को सुंदरता का पैमाना मानकर लगातार फ्लॉप ठेले जा रहा है। पहले चलता था, अब इंटरनेट पर OTT के कारण लोगों को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह की माल दिख रहा है। अब लोग स्क्रीन पर आप जैसे लोग नहीं चाहिए। एक और लाइन सुनिए, तुम्हें क्या लगता है बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, शिव हिंदू सेना, हिंदू मंच, गौरक्षक दल, करनी सेना, ऐसे तमाम दल भारत की और अवर्णों की रक्षा के लिए बने हैं? नहीं, बल्कि ये तो अपनी संस्थाओं और सवर्णों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ध्यान रखना, यही संगठन अवर्ण, गैर सवर्णों को या मुसलमानों के जानी दुश्मन है। वो वक्त आने पर अपना रंग जरूर दिखाएंगे। और आज ख़त्म करेंगे राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन से जो सबसे मारक है। ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध स्थलों की खोज के लिए आ चुकी है।
प्रोफेसर मैक्स डिक यूनिवर्सिटी की तरफ से इस कार्य का निर्देशक बनाया गया है। प्रोफेसर मैक्स डिक ने फाहियान और हेनसांग के यात्रा वृत्तांतों को नए सिरे से अनुदित किया है। वे चाइनीज भाषा के अच्छे जानकार हैं। फाहियान और हेनसांग द्वारा बिहार में बताए गए बौद्ध स्थलों को वो अच्छी तरह से पकड़ सकेंगे। आशा है कि इस कार्य से प्राचीन बुद्ध की गरिमा वापस होगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ये मनोज मंसूर उर्फ मनोज शुक्ला, पता है, ये कह रहा था मगध राज सम्राट अशोक के राज पर हमला बोल रहा था, कह रहा था कि एक चुटियाधारी चाणक्य ने मगध सम्राट को ठेल दिया। इस मनोज शुक्ला को बता दो कि पहला तो कोई चाणक्य था नहीं और मगध सम्राट को सिकंदर नहीं ठेल पाया। घनानंद के डर से सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और उसी चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज सम्राट अशोक जो अखंड भारत का प्रतीक था, और उसी अखंड भारत में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने चालाकी से की थी। उसी भारत में तुम्हारे बाप दादा पुरखे जो थे वो पेशवा जैसे राजा हुए जिसको 500 महारों ने तलवारों से रौंद दिया था। मैं खुले मंच पर चैलेंज करता हूं इस मनोज मंसूर शुक्ला को कि अगर औकात है, हिम्मत है, तुम्हें अपने जातिवाद मनुवाद पर गर्व है तो एक बार किसी बहुजन हिस्टोरियन से बहस करके देखो। तुम्हारा ही चैनल, तुम्हारे ही लोग और तुम्हारी ही तालियां, क्या फायदा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।